ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा ने बहुत निराली विधि बताते हुए कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्ति भी बता रहे हैं कि बच्चे जब यहाँ बाप दादा के सन्मुख मधुबन में आकर बैठते हैं तो बच्चों के अंदर में है कि शिव भोला बाबा आया हुआ है। समझो आधा घंटा बाबा शांति में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो अंदर में आत्मा कहेंगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं। तो बाबा कहे यह अंदर चिंतन चलते रहना भी तुम्हारी याद की यात्रा हुई ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाबा ज्ञान का सागर है तो वह आकर ज्ञान रतन देते हैं और कहते हैं बच्चे देही अभिमानी हो रहो, एक बाप को याद करो, यह ज्ञान रतन बहुत अच्छे हैं। फिर पवित्रता का महत्व दिलाया कि इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे जैसा सोना होता है वैसा जेवर बनता है। जैसे सोने में अलॉय खाद मिक्स करते हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा में भी जब अवगुणों बुराइयों की अलॉय व मिक्सचरिटी होती है तो आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। जब आत्मा पवित्र सतो प्रधान सर्वगुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण होती है तो आत्मा की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा और यह अवगुणों बुराइयों की खाद निकलेंगी याद से। फिर याद का अभ्यास बढ़ाने के लिए कहा कि चलते फिरते धंधा आदि करते यही मेहनत करते रहो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। इसमें ही बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। फिर चेकिंग करने के लिए कहा कि बाप कहते हैं मैं तुमको हसीन पावन सतो प्रधान सो देवता बनाता हूँ, तो तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज मुरली से प्रश्न है आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर में बाबा कहे वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, अर्थात आत्मा में अवगुण बुराइयां आने से आत्मा की वैल्यू कम होती है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाबा कहे आत्मा की वैल्यू कब है, जब सर्वगुणों सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, और आत्मा की वैल्यू कम होती है आत्मा में अवगुण बुराइयां आने से। आज मुरली में गीत बजा यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्ति भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर हैं शिव बाबा भोला बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांति में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेंगी शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है, यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में होते हैं और बाबा बिल्कुल साइलेंस में होते हैं तो बच्चे सन्मुख बैठे हुए यह सोचते हैं कि बाबा कुछ उच्चारण करें, कुछ महावाक्य सुनाएं। यह चिंतन चलना सोचना यह भी याद की यात्रा है। बाबा कहे बुद्धि में शिव बाबा ही याद हैं।
अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं यह सब बहुत अच्छे हैं, यह सब है ज्ञान रतन। याद की बातें जो समझाते हैं यह रतन हुए बहुत अच्छे। अर्थात चाहे बाबा ज्ञान की बात समझाते हैं चाहे योग की बात समझाते हैं, वह सब ज्ञान रतन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उससे आत्मा की वैल्यू बढ़ती है। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो, तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी, याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। कौन से अक्षर की आत्मा याद से वैल्यूएबल बनती है, याद से पवित्र बनती है, याद से ही संपन्न गुणवान बनती है। बाबा कहे आत्मा में ही धारणा होती है, यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह पुरानी जुत्ती है, अर्थात पुराना शरीर है। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह शरीर पुरानी जुत्ती है। इससे वैराग आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे जेवर होता है वैसा सोना होता है। ऐसे आत्मा जितनी गुणवान, संपन्न, पवित्र होती है वैसा ही शरीर मिलता है। बाबा कहे गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ सतयुग में तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ सतयुग में आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। बाबा कहे अभी तुमको यह सब समझ मिली है तो फिर तुमको दूसरों को समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएंगी।
अर्थात इम्प्योरिटी रह जाएंगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, धंधा आदि करते यह मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाबा कहे मेहनत भी है तो कमाई भी सारी इसमें है, याद और पवित्र बनने में। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाए प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाए थे वह प्रजा बन गए हैं, राजा पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नोंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बाबा कहे जब अति दुख होता है, वह कहे रौ रौ नर्क होता है, तो यह सब बेकायदे बातें होती हैं। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सीख व प्रेम से अपना गमाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवता थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि 21 जन्मों के लिए विश्राम पाना अर्थात सुख शांति से संपन्न रहने के लिए पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेंगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। बाबा कहे जब भारत स्वर्ग था तो उस समय देवी देवताओं का राज्य था। और कैपिटल कौन सी थी, जिसको इंद्रप्रस्थ परिस्तान कहते हैं, जो जमुना का कंठा है। बाबा कहे वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन 100 देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। बाबा कहे एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितनी किताबें आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, पढ़ाने वाले भी है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुम सुनते रहते हो। बाबा कहे मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। बाबा कहे सारी सृष्टि को ही विश्व कहा जाता है, जहाँ मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाती हैं, कर्म करती हैं। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है।
अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे कितना नशा रहना चाहिए। हम गिनी चुनी आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाई निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है, अर्थात पुरुषार्थ कर जितना चाहो ऊंच पद पा सकते हो। डीटी किंगडम थी ना, अर्थात देवी स्वराज्य था ना। एक ही बाप हैं जो यहाँ आकर किंगडम राजाई स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहे याद नहीं करते हो तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि फल करो, फिर भी हथ कारडे दिल यारडे, अर्थात हाथों से काम करते हुए दिल में एक बाबा की याद बनी रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएंगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनते हैं ना। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह शिव बाबा तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं, अर्थात श्रीमत देकर क्या से क्या बनाते हैं। जट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें इस समय की है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि यह जो भी कहावतें मुहावरे बने हुए हैं यह सब इस संगम समय का यादगार है। हातिम ताई की भी कहानी है। मुल्हारा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुल्हरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुल्हरा डाल दो। बाबा कहे यह नहीं समझते कि कौन सा मुल्हरा डालने से माया भाग जाती थी और मुल्हरा निकालने से माया आ जाती थी। वो कौन सा मुल्हरा है जो मुख में डालना है? बाबा की याद का। बाबा कहे तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ सतयुग में विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। 5 विकार वहाँ सतयुग में होती नहीं। देह अभिमान ही नहीं, माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ होते ही है मोहजीत। बाबा कहे ना तो वहाँ देह अभिमान है ना कोई में मोह रहता है, क्योंकि 5 विकार ही नहीं। बाबा कहे इस समय पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। बाकी हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। बाबा कहे अभी ज्ञान और समझ मिला है तो ज्ञान के आधार से तुम्हारी बुद्धि ऊपर दूर दूर परम धाम अपने घर जाती है। बैठे यहाँ हैं, बुद्धि से दूर दूर होकर आते हैं। बाबा कहे वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे वह देवताएं हैं।
तुम समझते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ सृष्टि पर खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इनमें मनुष्य रहते ही है, जलमय होती नहीं। बाबा कहे एकदम जीरो हो जाए, कुछ भी न रहे, ऐसा जलमय होता नहीं, कुछ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहे पशु पंछी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ परम धाम में रूहों का सिजरा है, अर्थात आत्माओं का झुंड है। यहाँ सृष्टि पर फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, अर्थात मनुष्य आत्माओं का झुंड है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम बच्चों को नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी और करनी है वह समान हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाए बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाए पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे बाबा कहे दोष माया पर रखते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, अर्थात बाबा को या बाप के रूप में याद करो, या टीचर के रूप में याद करो, व सतगुरु के रूप में याद करो। बाबा 3 चांस देते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जित बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुल्हारा डाल लेना है याद का, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहे, तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। बाबा कहे अगर संगठन का किला मजबूत कर विजय पानी है
तो सदा स्वमान में रहकर दूसरों को रिगार्ड देना है, सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है, ना डिस्टर्ब होना है, ना दूसरों को डिस्टर्ब करना है। आज का स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को, यथार्थ बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फलीभूत बन जाएगा। बाबा कहे, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो ना, उसको फलीभूत करने के लिए रोज रोज उसको रिवाइज करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।